नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मार्गशीर्ष पूर्णिमा और अन्नपूर्णा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज के इस शुभ अवसर पर हम श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कथाओं का वर्णन। कथा से पहले हम सभी प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं। एक बार अंधी बूढ़ी माई थी जिनका एक बेटा और एक बहू थी। वह बहुत ही गरीब थी। वह अंधी बूढ़ी माई हर दिन नियम से गणेश भगवान की पूजा किया करती थी। गणेश भगवान का दिन बूढ़ी माई की पूजा से प्रसन्न होकर उनके सामने साक्षात सन्मुख आकर बैठ गए और बोले, माई, ये तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरा पूजन करती है, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहे वो मांग ले। तब बूढ़ी माई बोली, हे विघ्नहर्ता भगवान गणेश, तुम मुझे मांगने पर आते हो, मतलब जो मैं मांगना चाहती हूँ अगर वो देना चाहते हो तो मैं क्या मांगूँ आपसे। तब गणेश भगवान कहने लगे, ठीक है माई, मैं कल आऊँगा, तब तक तुम अपने बहू बेटे से पूछ कर कुछ मांग लेना। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। तब बूढ़ी माई ने अपने बहू बेटे से पूछा तो बेटा बोला, माँ धन मांग लेना। बहू बोली, माँ जी पोता मांग लेना। तब बूढ़ी माई ने सोचा कि बेटे बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कह रहे हैं, इसलिए वह बूढ़ी माई ने अपनी पड़ोसन से जाकर पूछा। पड़ोसन कहने लगी, बूढ़ी माई, तुम्हारी तो बस थोड़ी सी ही जिंदगी बची है, तुम क्यों मांगो धन और पोता। तुम तो केवल अपनी आंखों की रोशनी मांग लो, जिससे तुम्हारे सारे काम सुखद हो जाएंगे और तुम्हारा जीवन भी अच्छे से बीतेगा। तब उस बूढ़ी माई ने बेटे बहू और पड़ोसी की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि ऐसा क्या मांगू जिससे बहू भी खुश हो जाए, बेटा भी भला हो जाए और हमारे लिए भी अच्छा हो। अब जब दूसरे दिन गणेश भगवान बूढ़ी माई के सम्मुख आए तो बोले, बूढ़ी माई मांग ले। गणेश भगवान ने वचन सुनकर बूढ़ी माई हाथ जोड़कर बोली, हे विघ्नहर्ता, अन्न देव, धन देव, निरोगी काया देव, अमर सुहाग देव, दीदा घोड़ा देव, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देव और समस्त परिवार को सुख देव, आपके श्री चरणों में मुझे स्थान देव। श्री देव वो बूढ़ी माई की बात सुनकर गणेश भगवान बोले, बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मुझे मांगना नहीं आता है। जो कुछ भी तुमने मांग लिया वह अब सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। ऐसा कहकर विघ्नहर्ता भगवान गणेश वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। हे विघ्नहर्ता गणेश भगवान, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सबको देना, सब पर आपकी कृपा बरसे। अब आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा में सुनी जाने वाली कथा। एक बार एक बूढ़े ब्राह्मण थे। वह रोज पीपल को जल सींचा करते थे। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते वह बूढ़े ब्राह्मण दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे थे। एक दिन उनकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है। तब बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, रे भाग्यवान, पीपल में रोज एक लड़की निकलती है और कहती है कि मैं आपके साथ चलूंगी। तब ब्राह्मणी बोली कि कल से आना उस लड़की को लेकर के। जहाँ हमारी 6 लड़कियां रहती हैं वहीं घर पर वो भी रह लेगी, वहाँ 7वीं लड़की बन जाएगी। अगले दिन बूढ़े ब्राह्मण ने उस लड़की को अपने घर पर चलने के लिए कहा और उस लड़की को घर ले आए। लड़की को घर पर छोड़ने के बाद वह वृद्ध ब्राह्मण गांव में आटा मांगने गए तो उन्हें उस दिन और दिनों की अपेक्षा अधिक आटा मिला। तब ब्राह्मणी घर पर आटा छानने लगी। लड़की ने कहा, माँ जी लाइए, मैं छाने लेती हूँ। तब वह लड़की आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद ब्राह्मणी भोजन बनाने लगी तो वह लड़की बोली, माँ जी आज रसोई मैं बनाऊंगी। ब्राह्मणी बोली, ना बेटी, तू अभी छोटी है, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और रसोई में भोजन बनाने चली गई। तो उसने कुछ ही देर में तरह तरह के व्यंजन बना डाले। तो सबने भर पेट भोजन किया। इससे पहले वह सभी आधा पेट ही भोजन करके सो जाया करते थे। रात हुई तो ब्राह्मणी का भाई आया और कहने लगा, दीदी मुझे तो भूख लगी, मैं भोजन करूँगा। ब्राह्मणी परेशान हो गई कि अब रात को वह खाना कहाँ से लाएगी। तब लड़की ने पूछा, माँ जी क्या बात है। ब्राह्मणी ने कहा, तेरा मामा आया है और वह रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए मैं कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं बना दूंगी। और फिर वह लड़की रसोई में गई और मामा के लिए 36 प्रकार के व्यंजन बना लाई। मामा ने भर पेट खाया और कहा, ऐसा खाना तो इससे पहले उसने कभी नहीं खाया था। ब्राह्मणी ने कहा, भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली, माँ चौका लगा दो, चौके पर दिया जला दो, मैं आज कोठे में सोऊंगी। ब्राह्मणी बोली, ना बेटी तू डर जाएगी। लेकिन वह लड़की बोली, ना माँ,
मैं बिल्कुल भी डरूंगी नहीं, मैं तो आज अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह जाकर अंदर कोठे में सो गई। आधी रात को वह लड़की उठी और चारों ओर आँख घुमाकर देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। इसके बाद वह लड़की बाहर जाने लगी तो वृद्ध ब्राह्मण आंगन में सो रहे थे। उन्होंने देखा तो पूछा कि बेटी तू कहाँ चली। लड़की बोली, माँ जी बाबा जी मैं दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। फिर उस लड़की ने आंगन के चारों ओर आँख घुमा दिया और चारों तरफ अन्न धन से भंडार भर गया। सुबह सवेरे जब सब उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे। पावनी कहाँ चली गई है। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि वह लड़की तो माता लक्ष्मी की साक्षात स्वरूप थी। वह हमारी दरिद्रता को दूर करने आई थी। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उस वृद्ध ब्राह्मण की दरिद्रता दूर की है, वैसे ही सबकी करना। कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी करना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। आइए अब सुनते हैं अन्नपूर्णा माता की प्राचीन कथा। प्राचीन समय की बात है। काशी निवास धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी और यही दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कम कब तक काम चलता रहेगा। सुलक्षणा की यह बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन से विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी करना नहीं आता है। मैं तो केवल आपके ही भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक लगातार भूखा भूखा प्यासा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह रहा है। बस इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर में आते ब्राह्मण को देखकर वह पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। तब ब्राह्मण ने कहा कि अरे धनंजय, तुम तो अन्न छोड़कर बैठ गए हो, इसलिए तुम्हें हर समय अन्न की ही बात सूझती है। जाकर घर में अन्न ग्रहण कर लो। धनंजय अपने घर गया। जाकर पत्नी से सारी बात कही। तब वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है और वे स्वयं ही खुलासा भी करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। पत्नी के कहे अनुसार धनंजय फिर पहले के दिन की तरह ही जाकर पूजा में बैठ गया। रात्रि में भगवान शंकर ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। अब धनंजय अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता, रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक लगातार वह चलता रहा। वहाँ उसे चांदी से चमकते वन की शोभा देखने को मिली। सुंदर सरोवर देखने को मिला कि उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थीं। एक अप्सरा कहती थी कि सब मां अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार करती हैं। वह अज्ञान मास की उजियारी रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वहाँ उसे शब्द सुनने को मिला। धनंजय ने जब उसके पास जाकर धीरे से पूछा, हे देवियों, आप यह सब क्या कर रही हो। तब उन सब ने कहा कि वह माता अन्नपूर्णा का व्रत रख रही हैं। व्रत करने के में क्या होता है और इसके क्या नियम है, इसे कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसकी कैसी विधि है, मुझसे भी कहो। धनंजय के कहने पर वे अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन व्रत करने के लिए 21 गांठ वाला सूत लेना। 21 दिन या ना हो पाए तो 1 दिन का ही उपवास करें और ना भी करें तो केवल कथा सुनकर ही प्रसाद ले लें। निराहार रहकर कथा करें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी व घृत कुमारी यानी कि ग्वार पाठ को वृक्ष के सामने रखकर दीपक को साक्षी बनाकर सूर्य, गाय, तुलसी व महादेव को बिना कथाएं सुनाए मुख से अन्न मत डालना। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो इस दिवस फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध न करे और झूठ न बोले। अप्सराओं के द्वारा विधि बताने पर धनंजय बोला कि फिर बताइए, इस व्रत को करने से क्या होता है। तब वे कहने लगी कि इसके करने से अंधे को नेत्र मिल जाता है, लूले को हाथ मिल जाता है, निर्धन को माया मिलती है, बांझन को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या मिलती है और जो जिस कामना से व्रत करता है माँ उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। धनंजय कहने लगा, बहनों मेरे घर में भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी क्या। हाँ, तेरा भाई तेरा कल्याण हो, तू मुझे सूत देगी। ले इस व्रत का मंगल सूत।
ले ले। इस धनंजय ने उन अप्सराओं से सूत लेकर व्रत को किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार जाते जाने कितनी ही सीढ़ियां वह उतरता गया। तब अंदर जाकर उसने क्या देखा कि करोड़ों सूर्य के प्रकाशमान मां अन्नपूर्णा मंदिर में बैठी हैं। उसने सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवंगनाएं चंवर डुला रही हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रहे हैं। धनंजय दौड़कर माता जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा। देवी उनके मन का दुख जान गई। धनंजय हाथ जोड़कर कहने लगा, माँ आप तो अंतर्यामी हैं, आपको मैं अपनी दशा क्या बताऊं भला। आप तो सब कुछ जानती हैं। तब माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, जा तुम्हारा सत्कार करेंगे। माता ने धनंजय के जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। उसने में से क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माता का वरदान लेकर धनंजय घर आया। अपनी पत्नी सुलक्षणा ने से सारी बात कही। माता की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी ये पढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन इतना सुंदर संतान नहीं है तो इस कमाई से कौन भोगेगा। सुलक्षणा से तो कोई संतान हुई नहीं, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो, अन्यथा तुम ऐसे ही रह जाओगे। सती सुलक्षणा को सौतन का दुख झेलना पड़ा। इस प्रकार धीरे धीरे दिन बीतते गए। फिर अग्नेय मास आया। इस नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि व्रत के प्रभाव से ही हम खुशी हुए हैं, इस कारण हम व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है, तो हम इसे संतान और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह तो धनंजय के वापस घर लौटने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में केवल 3 दिन बाकी थे। तभी नई बहू को खबर मिली। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक उठी। वह सुलक्षणा के घर धमकी और उसने वहाँ भगदड़ मचा दी और वह मारी क्रोध के धनंजय को अपने साथ लिवा ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने दबाया। वह गहरी निद्रा में सो गया। ठीक उसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। इधर माँ क्रोधित हुई और उधर उसके घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई कि पति को फिर उसके घर ले आई। नई बहू रूठ करके अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती, इसलिए आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना करो, वे हमारा कल्याण जरूर करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई और उसके घर में अन्नपूर्णा माता का प्रताप आया। वहां जाकर माता के चरणों में करुण क्रंदन करने लगा, विलाप करने लगा। माता प्रसन्न होकर फिर से स्वर्ण की मूर्ति ले उसकी पूजा करना तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैं पुत्र का वरदान देती हूँ। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर वही उसी प्रकार वह घर को आया। उधर सुलक्षणा गर्भवती हुई और 9 महीने पूरे होते ही उसके सुंदर पुत्र हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। अब तो गांव में जिसकी कोई भी कामना होती वह मनौती मानने लगता और इस तरह सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। इस तरह उसी गांव के निसंतान सेठ ने पुत्र होने पर उसके माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी। यज्ञ हुआ। धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए एक बड़ा सुंदर सा भवन। धनंजय पत्नी पुत्र सहित वहां सुखी से रहने लगा। माताजी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता ने घर डाका पड़ गया। सब कुछ लुट गया और भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उसे बुलवा भेजा और उसके आने पर उन्हें अलग घर दे दिया और उनके अन्य वस्त्र का प्रबंध भी किया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे उसके भंडार भरे हैं वैसे ही सबके भरे। प्रेम से बोली अन्नपूर्णा माता की जय। आइए सुनते हैं पूर्णिमा की कथा। द्वापर युग का समय
था। यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालन करता और संचार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिससे मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे, और यह व्रत सभी मनुष्यों की कामनाओं को पूर्ण करे। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों का सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह अचल सौभाग्य देने वाला, भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी, कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इसके विषय में मुझे विस्तार से बताओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि माते, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रतापी राजा चंद्रहास ने पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की नगरी थी। वहाँ वह धनेश्वर नाम का ब्राह्मण था और उसकी पत्नी सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे, और लेकिन उन्हें एक बड़ा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी थे। एक समय वह बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। उस योगी ने उस ब्राह्मण को घर को छोड़कर अन्य सभी घरों में भिक्षा लेने लगा। एक दिन उस योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी दूसरे के घर से भिक्षा मांगी। गंगा किनारे जाकर भिक्षा मिले अन्न को पूर्ण रूप से खाने लगा। तभी धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते हैं? इसका कारण क्या है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा पतित होती है, और पतितों का अन्न खाना पतित करता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा। विनती स्वर से कहने लगा, महात्मन, अगर ऐसा है तो आप भी मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर यह अवश्य ही कृपा करें। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान से मैं दुखी हूँ। अब मेरे इस दुख को दूर करें। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। फिर घर जाकर अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत कहा। खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के उतने दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, किंतु पूर्णमासी को 32 की संख्या पूरी हो जानी चाहिए। प्रातःकाल होने पर उस स्थान के पास ही उन्हें आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम फल तोड़कर जल्दी ही अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके वह फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से उसे गर्भ ठहर जाएगा। जब वह प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही आम का वृक्ष देखा, फिर जिस पर अत्यंत सुंदर फल लगा हुआ था। ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, किंतु वृक्ष का कोई भी प्रयास करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया। अब तो ब्राह्मण की बड़ी चिंता हुई। तब वह विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें। प्रभु, मुझे इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार सच्चे मन से गणेश भगवान की प्रार्थना करने पर भगवान की कृपा से वृक्ष बढ़ गया और वृक्ष के फल तोड़ करके उसने घर आकर अपनी पत्नी को वह फल खाने को दिया, और अपनी पत्नी ने उस अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हुई। देवी चंडी की असीम कृपा से उसे अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उसने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह अत्यंत जल्दी बड़ा होने लगा। वह बड़ा ही अच्छा था। देवी की आज्ञा अनुसार उनकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत भी प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो। 16वें वर्ष लगते लगते देवीदास ने माता पिता को बड़ी चिंता हुई कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर दुर्घटना उनके सामने हो गई तो कैसे सहन करेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे
और उसको तुम अकेले कहीं नहीं छोड़ना, तभी तुम उसके साथ जाओगे। 1 वर्ष के बाद उसको वापस लौटा लाना। सारा प्रबंध करके उनके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाया और उसके मामा को उसके साथ दिया। किंतु बालक के अल्पायु होने के कारण मामा को नहीं, धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए देवी भगवती की आराधना की और पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ किया। इस प्रकार 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा किया। कुछ समय बीतने के बाद वह एक दिन दोनों मामा भांजे रास्ते में रात बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह था। जिस धर्मशाला में अंदर वह बारात ठहरी थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा ठहरे थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कर्म किया गया तो लग्न के समय वर को धूर्तवान हो गया। वह हिलने डुलने और चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गया। तब वर के पिता ने अपने परिवारजनों से परामर्श करके निश्चय किया कि वह देवीदास जैसे पुत्र ही सुंदर है, मैं इसके साथ रहूंगा। जो लगन करने के बाद में देवीदास अपने मामा के साथ काशी पढ़ने गया। फिर कुछ दिनों के बाद में जब वह वापस आया तो वो अपनी कन्या को साथ में लिवा लाया और अपनी बहू को साथ लेकर अपने घर गया। उसके माँ बाप ने जब उसे देखा तो उनकी खूब अच्छे से स्वागत किया और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। प्रेम से बोलिए माता पूर्णमासी की जय। आप सबको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।